नमस्कार। मैं प्रमोद सर, क्लास 10th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 से मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अगली वीडियो में बता दिया गया है। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर इतना तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन ए बराबर होता क्या है। तो पी बटा एच होता है, यानी इसको हिंदी में हम लोग लंब बटा कर्ण बोलते हैं। तो साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, इसका मतलब कि पी बटा एच दिया हुआ है। तो अब हम लोग डी निकालते हैं। डी मतलब होता है आधार। तो आधार बराबर आपको कर्ण के स्क्वायर माइनस मतलब एच के स्क्वायर माइनस पी के स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसलिए एच आपका दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी आपका 16 माइनस 9 बराबर √7 हो जाएगा। आपका आधार निकल गया। अब त्रिकोणमिति में चाहे जितना भी निष्पत्तियां होती है, 6 के 6 में एक दिया हुआ है साइन, बाकी आप 5 निकाल सकते हैं इससे। जैसे आपका यहाँ क्वेश्चन है कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर आधार बटा कर्ण होता है। आधार बटा कर्ण, यानी अब इसको बी बटा एच बोल सकते हैं। तो आपका यहाँ बी कितना निकला, तो कोस ए बराबर बी कितना निकला √7 और कर्ण पर कितना था 4। आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका एक tan ए का मान निकलना है। tan ए, तो tan ए बराबर भी होता है लंब बटा आधार होता है, जबकि पी दिले है आपका, पी आपका 3 दिले है, 3 दिले है, अभी आपका √7 दिले है। आपका ई भी मान निकल गया और कोस ए का भी मान यहाँ हो गया। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। यह भी क्वेश्चन क्वेश्चन 3 की तरह है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा कि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कोट ए का मान निकालेंगे, तो 8 बटा गुना में है 15, तो यहाँ के भाग हो जाएगा। तो अब ही समझे कि कोट ए बराबर होता क्या है। तो कोट ए जब tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan का उल्टा कोट होता है, तो इसको आधार बटा लंब बोलेंगे। तो यहाँ आधार दे रहे हैं, लंब दे रहे हैं, तो आपको कर्ण निकालना होगा। कर्ण के सूत्र होता है क्या, पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, मतलब लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसलिए पी आपका दिले है 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, यानी 225 प्लस 64, यानी 289 हो जाएगा। 289 नहीं, सॉरी सॉरी, 225 हो जाएगा प्लस 64, तो जोड़ के 289 हो जाएगा। अब इसका जो है आप वर्गमूल निकालिएगा तो 17 आ जाएगा। अब इसमें कहा कि साइन ए का, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब लंब आपका लंब दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 15, अब कर्ण निकाले हम लोग 17, यह आपका आंसर हो जाएगा। सेक ए, सेक सेक ए बराबर, तो कोस को उल्टा सेक होता है, कोस को होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो अब एच आपका दिया हुआ है 17, तो 17 निकाल लीजिए। अब आधार आपका दिया हुआ है 8, ये भी आपका निकल गया। माने आप त्रिकोणमिति में आप 6 गो निष्पत्तियां होती है,
अब 6 को में 1 को दिले तो आप 5 को निकाल सकते हैं। अब जो है ये 55 नंबर क्वेश्चन है, सेव थीटा बराबर आपका दे दिया है इतना, तो अंश सभी त्रिकोणमिति का अनुपात को बताया। मतलब त्रिकोणमिति में 6 गुण जो निष्पत्तियां जो होता है, अगर हमें आपका ए को दिया हुआ है, मतलब 5 को के और निकालना है इसमें, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार होता है, क्योंकि कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। यानी सेक थीटा बराबर आपको दिया है 13/12, यानी एच दे दिया है और बी भी दे दिया है, तो पी बच गया, तो पी निकालना होगा। तो पी के सूत्र होता है एच के स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। एच मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, आपका 169 माइनस 144, 25, 5। अब जो है सेक थीटा के छोड़ करके बाकी 5 रह गया, जैसे आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण। अच्छा, कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा लंब लंब बटा आधार होता है, आपका जो हो गया कोट थीटा बी बटा पी होता है, कोसेक थीटा एच बटा पी होता है। 1 2 3 4 5 हो गया, एक दिया हुआ 6 हुआ है, तो पी आपका यहाँ 5 निकाले, और एच आपका यहाँ दिया हुआ, एच आपका 13 है, इसका हो गया आंसर। कोस बी, बी आपका 12 दिया हुआ है, 12, और एच 13 हो गया, 12/13, और 10 पी, पी आपका 5 दिया हुआ है, और बी जो है आपका 12 हो गया, बी आपका 12 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर बी जो है आपका 12 दिले है, और पी तो 5 निकाले हैं, 5 हो जाएगा। और कोशेक थीटा बराबर एच बटा पी होता है, एच आपका दिया हुआ है 13, और पी खुद निकाले हैं हम लोग 5 निकाले। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का त्रिकोणमिति का सभी जो है निष्पत्तियां का मान निकल गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8, यानी आधार बटा लंब दे दिया गया है आपको, आधार बटा लंब दे दिया गया है, तो एच निकालना है। एच का सूत्र होता है टी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी 64 प्लस 49, यानी आपका हो जाएगा 9 4 13, 6 4 10 1 11 हो जाएगा। आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करना है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको a मानिएगा, इसको b मानिएगा, तो a प्लस है तो प्लस बी, यहाँ a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर आपका साइन थीटा है तो इतना। ठीक उसी प्रकार नीचे भी है इतना, इतना स्क्वायर। आइए बताइए, इतना का जो है, इतना आपका कोस स्क्वायर थीटा होता है, और इतना जो है से आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है, अब पूरा को मिलाइएगा तो कोट स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन अब हमारा इसमें कर्ण निकालने की जरूरी नहीं पड़ा, एच निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ कोट का मान देले है, कोट का मान खुद आ गया। लेकिन यहाँ यह है कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट थीटा का मान आपको 7/2 दिले ना, सॉरी 7/8 दिले है, उसका होल कर देंगे, यानी 7×7 = 49, और 8×8 = 64, इतना आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें
इसका तो मान आ ही गया है आपका। इसका भी कोट स्क्वायर थीटा यानी 7/8 मान, इसका भी 49/64 होगा इसका भी। अब जो है सो क्वेश्चन नंबर 8 का, यदि 3 कोट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² ए/1 + tan² ए बराबर cos² - sin²। मतलब इतना दिया हुआ है आपका, और इसका मान और इसका मान दोनों बराबर निकाल देना है। तो 3 कोट ए बराबर 4, इसलिए कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं। कोट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं। यानी आपका कोट tan का होता है लंब बटा आधार, तो इसको आधार बटा लंब दिया हुआ है। यानी आप यहाँ से कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण निकालिएगा तो p² + b², यानी हो जाएगा आपका 3 के स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 यानी 25, यानी 5 निकलिएगा। तो इसमें tan का जरूरी है और कोस और साइन, 3 चीज का पहले निकाल लीजिए। तो अगर tan ए का निकालना होगा तो लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा लंब 3 है, वो आधार 4 है। और कोस ए का अगर निकालना चाहेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका 4 है और कर्ण 5 है। अगर साइन ए का निकालना चाहेंगे तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब आपका 3 दिले है और कर्ण आपका 5 दिया हुआ है। अब देखिए, अब ये वाला है 1 - tan² ए बटा 1 + tan² ए बराबर में वो ले चलते हैं cos² ए माइनस sin² ए। ये हो जाएगा 1 - tan का मान दे 3/4, तो 3/4 के होल स्क्वायर बटा 1 + 3/4 के होल स्क्वायर बराबर में ये भी दे सकते हैं। कोस ए का मान निकालना है 4/5 के होल स्क्वायर माइनस 3/5 के होल स्क्वायर। अब देखिए 1 - 3×9/16, यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 + 3×9/16 बराबर में 4×4 = 16 बटा 25 बराबर में 3×3 = 9 माइनस 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 25। अब देखिए इसके बाद जो है, इसके बाद हम यहाँ पर सोल्व कर दे रहे हैं, इसके बाद यहाँ सोल्व कर रहे हैं, इसके बाद यहाँ, इसके बाद यहाँ कर रहे हैं कि 1 - 9/16 यहाँ कुछ ना तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 1 + 9/16 यहाँ कुछ ना तो 1 हो जाएगा बराबर में। इसका हो जाएगा एलसीएम 25, इसका हो जाएगा 25 यहाँ पे 25 और हो जाएगा 16 - 9। अब इसका करेंगे एलसीएम 16 + 9/16 बराबर में 7/25। अब इसे ही खत्म हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो आपका 7 बटेगा, और 16 + 25, 16 + 9 बराबर 25 बराबर 7/25। ये दोनों जो है से प्रूव हो गए, जांच हो गया। अब मैं 9वां वीडियो